नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गिरी एज अ गायनिकोलॉजिस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हूँ। इस जाड़े के मौसम में विंटर सीजन में क्या 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 सावधानी बरतनी चाहिए गर्भवती महिला को, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये मौसम, ठंडे के मौसम के कारण बहुत सारी गर्भवती महिला जो हैं पानी नहीं पीती हैं। तो इस समय डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। शरीर में पानी ना होने के कारण महिला बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है। तो इस वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम पानी पीने की वजह से भी होता है। और साथ ही साथ बच्चे की धड़कन में भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में महिलाओं को कम से कम 2 से 3 लीटर एक दिन का पानी, गुनगुना पानी करके पीना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बताना चाहूँ तो एक बैलेंस डाइट एक चीज़ होती है, बैलेंस डाइट। उसमें एक महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को बेसिकली बैलेंस डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करनी चाहिए। और ख़ासकर अगर शुगर की दिक्कत है महिलाओं को, तो उनके लिए अलग से एक चार्ट आता है, न्यूट्रिशन चार्ट आता है। वो अपने नज़दीकी किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकती हैं, अपना डाइट चार्ट बनवा सकती हैं कि किस तरीके से उन्हें खाना है, कैसे खाना है, कितना कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, उसमें क्या क्या लेना है। फ्रूट की सर्विंग्स होनी चाहिए, कम से कम 4 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए एक दिन में, डायबिटिक के बेसिकली। और अगर देखा जाए तो महिलाएं अगर बुखार आए, घर में खुद से जुकाम रहे या ऐसा कुछ, वो अपनी मर्जी से जाके कहीं भी काउंटर में जाके मेडिकेशन ले लेती हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन ही होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। हर मेडिकेशन आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, उससे बच्चे में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे के पहले जो 3 महीने होते हैं हमारी प्रेगनेंसी के, उसमें बच्चे के ऑर्गन डेवलप होते हैं बेसिकली। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी दवाई खा लेंगे बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस लिए, कहीं से भी कुछ भी लेके, तो बच्चे के ऑर्गन्स जो फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस करके एक चीज़ होती है जो कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, जो पहले के 3 महीने होते हैं, उसमें महिला के जो बच्चा होता है उसके अंगों में प्रभाव पड़ सकता है। तो कोई भी दवाई लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर या अपने गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछें। गर्भवती महिलाओं के लिए ये मेरी बहुत बड़ी एडवाइस होगी। और इसके अतिरिक्त अभी बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण अपने एब्डोमेन को, बेसिकली अपने एब्डोमेन को, पेट को और अपने पाँव को ढके रखें। और ज़्यादा ओवर हीटिंग से भी बचना है। कुछ महिलाएं अंदर बहुत सारे हीटर लगा के वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं, बंद कर देते हैं, और ये भी गलत है। तो ऐसा भी नहीं करना है। लेयरिंग करनी है, कपड़ों की अच्छे से लेयरिंग करनी है, अपने पेट को ढकना है, अपने पाँव को ढकना है, लेकिन ओवर हीटिंग से भी बचना है। और अगर नहाती हैं तो ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुने पानी से नहाएंगी। और इस टाइम पे ठंडी की वजह से त्वचा में भी बहुत ईचिंग होती है। एक गेस्टेशनल प्रोडाइटिस करके भी चीज़ होती है जो बहुत कॉमन होती है गर्भवती महिला में, उसमें भी ईचिंग रहती है, लेकिन ठंडी की वजह से वो ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में लैक्टोकैलामाइन लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर या गोले का तेल वगैरह लगा के रखना चाहिए उन्हें। और बाकी तो बस अपने बैलेंस डाइट का ध्यान रखें। और कुछ भी होता है, कुछ भी अपने नज़दीकी डॉक्टरों के पास जाके, और हाँ, सबसे पहली बात, अपने बच्चे की बच्चा हलचल कर रहा है नहीं कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक ये भी ध्यान देना है, बच्चा हलचल कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे कि दिन में अगर वो खाना खाती हैं तो 1 घंटे के लिए ज़रूर लेटती हैं, तो उस लेट में उल्टे हाथ की करवट लेके लेटना चाहिए। उस 1 घंटे में उन्हें देखना चाहिए कि कितना मूवमेंट कर रहा है बच्चा। लगभग 1 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट हो जा रहे हैं तो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर नहीं हो पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है, कम बच्चा घूमता हुआ पता चल रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और एक एनएसटी करवाएं और एक अल्ट्रासाउंड करवाएं हो सके तो। और बाकी अपने डाइट का ख्याल रखें, आयरन कैल्शियम बराबर खाएं। और इस समय विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, ठंडे की वजह से बहुत लोग अंदर ही रहते हैं, नहीं निकलते हैं बाहर। तो सुबह की जो धूप होती है, जो अर्ली मॉर्निंग होती है, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स जाके धूप लेंगे वो, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचेंगे और बैलेंस डाइट लेंगे। धन्यवाद।